बहुत दूर आसमान के पार, बादलों की सरहद के उस पार एक छोटा सा रंग बिरंगा गांव था, पंखपुर। यहाँ रहते थे तरह तरह के पंछी और हर मौसम में गूंजती थी उनकी चहचहाहट। लेकिन एक दिन ऐसा होता था जिसका सभी को पूरे साल इंतजार रहता था, चिड़ियों का मेला। जैसे ही सूरज की पहली किरण पंखपुर पर पड़ती, पूरा जंगल और आसमान रंगों, रोशनी और हंसी से भर जाता। हर पेड़ सजा होता, हर टहनी पर झंडियां लटकतीं और हवा में उड़ते थे हजारों गुब्बारे। इस बार मेले में तो जैसे जादू ही उतर आया था। सबसे पहले ध्यान खींची कौवा काका की जलेबी वाली दुकान। वहां लंबी लाइन लगी थी। कौवा काका अपनी टेढ़ी चोंच से गर्मा गर्म खस्ता जलेबियां निकालते जाते और भीड़ ओहो कहती जाती। तोता मीठू तो इतना उत्साहित था कि चिल्ला उठा, मुंह में पानी आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही दिखा एक सुंदर मंच, जहां मोर महाराज अपने नील पंखों को गोल गोल घुमाकर झूम झूम कर नाच रहे थे। उनके नृत्य की थिरकन पर बच्चे चिड़िया तालियां बजा बजा के झूम रहे थे। एक ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठी थीं कोयल दीदी, जो अपनी मीठी आवाज में गा रही थीं। कुहू कुहू बोले रे, मेला में झोला लेके आओ रे। हर पंख झूमने लगा और मेला जैसे गूंज उठा। अब बारी थी भालू चाचा की समोसे वाली गाड़ी की। उनके हाथों के समोसे इतने करारे और चटपटे थे कि चूहा टिंकू तो लपक कर बोला, भालू चाचा 4 समोसे पैक कर दीजिए। गिलहरी रानी की दुकान पर तो जैसे इंद्रधनुष ही उतर आया था। लाल, नीले, पीले, हरे गुब्बारे। हवा में तैरते गुब्बारों के बीच बट्टे चिड़िया ऐसे उछल रहे थे जैसे खुद बादल बन गए हों। बत्तखबादी की दुकान पर बिक रही थीं मीठी मिश्री, नमकीन मूंगफली और चटपटे पॉपकॉर्न। छोटे पंछियों की टोली वहां मजे से कुतर कुतर कर खा रही थी। और हाँ, मेले का सबसे खास कोना हाथी मामा की खिलौनों की दुकान। लकड़ी के झुनझुने, डमरू और रेलगाड़ियां बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। गौरैया, मैना, कबूतर, बुलबुल सभी पंछी अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मेले में आए थे। कहीं कोई झूला झूल रहा था, कहीं कोई गुब्बारा पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कहीं तो बच्चे समोसे जलेबी खाते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। शाम होते ही मेले का सबसे खास हिस्सा शुरू हुआ, संगीत शो। चारों तरफ आग जलाई गई और सब पंछी उसके चारों ओर बैठ गए। कोयल दीदी ने गाना शुरू किया, मोर महाराज ने नृत्य में जान डाल दी, तोता मीठू ने अपनी मजेदार बातें सुनाई और भालू चाचा तालियां बजाते बजाते झूमने लगे। और जब चांद आसमान में धीरे से मुस्कुराया तो धीरे धीरे सब पंछी अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अरे अगला मेला कब आएगा?